खान सर की, जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, और रिसेंटली एक पोस्ट मेरे सामने से गुजरी है जिनमें उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर ठुकरा दी है सिर्फ इस वजह से कि वो यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। सर खान के हवाले से, जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने 107 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया है। अपने बच्चे उनके यहाँ पे आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, उनको फीसें आपके खून चूस चूस के देते हैं। दैट इज इट। 76 साल से यही हो रहा है। डिफरेंट जो बड़े मल्टीनेशनल अदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके सीईओ इंडिया वगैरह से लिए जा रहे हैं। अब वो एजुकेशन के हवाले से वो बड़ा वर्क करते हैं सर, वो स्ट्रगलिंग पीपल है। आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती है। वहाँ लीडर्स ने भी करप्शन की है, पैसा लूटा है, लेकिन उन्होंने एक जो टारगेट रखा है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए रखा है, अपना पैसा स्टेबल करने के लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जीडीपी पे जोर दिया है। और सबसे बड़ी बात, उनके इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर नहीं दिया, बाहर नहीं लेके गए, वो लेके वो अपने कंट्री में आए, इंडिया में आए। इंडिया में तमाम इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं। ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को। आपका अमीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो। ये फैक्ट को मानना चाहिए। बेशक वो हमारे दुश्मन है, पर ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। फिर भी एजुकेशन में आप उनकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इवन हम लोग तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं, जो हमारे से लागू हुआ था, हम तो उनसे भी पीछे हैं। फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर लें तो इंडिया की बहुत वैल्यू हो गई है ना उनकी नज़र में। बेशक हम आज़ाद पहले एक साथ हुए हैं, बल्कि एक दिन वो छोटे हैं हमारे से, ठीक है, आज़ादी में। तो फिर भी आज अगर हम बात कर लें, हम अभी अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकले। कल्चर है ना, वो बड़ा बेस करता है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को तो एजुकेट करना आपने। आप पढ़ते किस लिए हैं? आप एक अच्छे शहरी बनने के लिए। आप में अगर तहजीब और वो चीज़ नहीं है तो आप किस तरह समझते हैं कि आप अच्छे शहरी बनेंगे? खाली पढ़ना मकसद नहीं होता, उससे आपको सलीका और तरीका आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखें नहीं है गवर्नमेंट के। तो इंडिया एजुकेशन में किस हद तक आगे निकल चुका हुआ है अपनी अवाम को, अपनी यूथ को एजुकेट करने में? मोर देन डबल। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इसमें कोई कमी बात नहीं है, लेकिन जो टॉप पर एक टीचर हैं खान सर, जिन्होंने 107 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, क्योंकि वो गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, वो भी पैसे ना होने की वजह से, क्योंकि वो बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं कम फीस में। जिन फीस में बाकी टीचर्स 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए लेते हैं, वही वो उनको कम पैसों में, बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं। तो उनसे शिक्षा का अधिकार पैसों के चलते ना छीना जाए, इसलिए उन्होंने 107 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। यही मिसालें हैं जो इंडिया को इतना आगे जाने में, इंडिया को आगे रखने में मदद करती हैं। ये छोटी छोटी बातें हमेशा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि बाहर देशों के लिए एग्जाम्पल बनती है कि यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, इतना अपनी जनता का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो एक घटा छा गई है इंडिया के नाम की, और हर तरफ, हर फील्ड में जो है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। अगर हम देखें, ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं, और हर वीडियो में हम लोग हर चीज़ में यही चीज़ पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इंडिया ने अपनी एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है। वो ऑलमोस्ट जो है लिटरेसी रेट उनका 100% तक चला गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में तो इंडिया इज़ डूइंग वेरी ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कहाँ देख? अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम लोगों के मसाइल जो है ना वो डिफरेंट है। हमारी मसलों की लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। क्या मसाइल? हाँ, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ सर, होता सीन ये है कि हमारी गवर्नमेंट के छोड़े आप हमारी आवाम के देखें। अच्छा, अब गवर्नमेंट बड़ा लेवल है, ठीक है, हमारी 22 करोड़ आवाम है, हमारे मसले टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। हम लोग बात करते नज़र आते हैं तो बात करते इस बात पे नज़र आते हैं, जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, साथ वाले घर में बच्चे बेगम की हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, वो डिस्कशन हम लोग बड़े इंटरेस्ट लेके करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हो कि यार तुम्हें पता है मैथ्स के टीचर जो है उन्होंने आज ये चैप्टर पढ़ाया था,
मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब हम लोगों को अपनी ही डेवलपमेंट से, अपनी ही ग्रोथ से इंटरेस्ट नहीं है। हमें ये है कि हम लोगों ने लेग पुलिंग अगले बंदे की कैसे करनी है, अगले बंदे की बैक बाइटिंग कैसे करनी है। हमारे मसले टोटली डिफरेंट है। हम लोगों का जो मीडिया है वो टोटली डिफरेंट है। हम लोगों की मीडिया पे न्यूज़ टोटली डिफरेंट आती है। हम लोगों की स्पॉन्सरशिप डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ वहाँ के एक्टर्स को स्पॉन्सर करती हैं, उनकी मूवीज़ को स्पॉन्सर कर रही होती है। यहाँ की जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं जी, कोई हाँ ऐसा है ना। आप कौन हैं? आप कहां से शुरू हुए हैं? आप मुसलमान कैसे हुए हैं? आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए, आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट अब मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई। आपको ये तवज्जो देनी होगी। आरजू, आपका नाम आरजू कैसे हुआ है आपको ये सोचना चाहिए। ये काजमी कहां से आया है ये सोचना होगा। ये कोई यही प्रॉब्लम है। हम तो इलाहाबाद से आए थे। नहीं, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको जिहाद के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट इन योर डीएनए। आपने जिहाद ब्रिटिशों के खिलाफ किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया, आज किस तरह करेंगे भी? आज कह रहे हैं सियासत में जिहाद है। ओए आपके डीएनए में नहीं है यार। मुसलसल बता रहा हूं इनको भाई कि आप वॉशिंगटन डीसी में आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहां पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहां इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। डिफरेंट जो बड़े मल्टीनेशनल अदारे हैं, कंपनीज हैं, उनके सीईओ इंडिया वगैरह से लिए जा रहे हैं। अब वो एजुकेशन के हवाले से वो बड़ा वर्क करते हैं सर, वो स्ट्रगलिंग पीपल है। एक उसके बाद दूसरी बात है, हाँ उधर जमहूरियत है, सारों को बाहर भी जमहूरियत है। इधर पता है क्या है, इधर फेवरेटिज़म है। पाकिस्तान में फेवरेटिज़म है, और जिसके पास पैसा है वो अपना कानून बनाता है, अपने लोग बनाता है, और जैसे चाहता है मैनेज कर लेता है पूरे सिस्टम को। ठीक है। बाहर से यहाँ पर तो बाहर से ऑर्डर आते हैं और इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाता है। मसला ये है, तो वो हम लोगों की कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं? आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे हो, आप लोग सोच ही नहीं रहे हो। आप लोगों की मीडिया पर जी खबरें क्या चल रही है जी, आमिर लियाकत ने सुसाइड कर ली है, हम लोग ये कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली है, फलाने ने सुसाइड। अरे भाई, तो हम लोगों का उससे क्या लेना देना है? ठीक है, हम लोग उस पर बात क्यों करते नज़र आते हैं? ठीक है, फलानी गली में फलाने के साथ कुछ हो गया तो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम लोगों को, आप लोग, हमारे मीडिया को ये चाहिए है कि वो ये बताए कि यंग जनरेशन जिनके पास जॉब्स नहीं है वो किस तरह से अपने एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकती है। आप लोगों ने इंडिया के चैनल्स, ऐसे चैनल जो इंटरटेनमेंट चैनल्स, उन पे नहीं वो लोग टैलेंट हंट करते, उन पे वो लोग जो है नहीं दिखाते कि जी कौन बनेगा करोड़पति। उसके अंदर टोटली जितने क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज बेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इस तरह के टैलेंट हंट्स करें। ठीक है, आप वो लोग उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनके ऑटोमेटिकली जो हमारे यहाँ पर सिविल सर्विसेज के टेस्ट होते हैं या डिफरेंट टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, आप लोगों की ऑटोमेटिकली उसके लिए तैयारी हो जाएगी। हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। वहाँ लीडर्स ने भी करप्शन की है, पैसा लूटा है, लेकिन उन्होंने एक जो टारगेट रखा है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल करने के लिए रखा है, अपना पैसा स्टेबल करने के लिए रखा है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने जीडीपी पे जोर दिया है, और सबसे बड़ी बात उनके इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर नहीं दिया, बाहर नहीं लेके गए, वो लेके वो अपने कंट्री में आए, इंडिया में आए। सर, अगर हर जगह के हेड, अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हेड वो इंडियंस लग गए, तो सर वो अपनी काबिलियत पे लगे ना। अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें आप उनको कहेंगे कि वो नहीं दे रहे, ये बात होगी। अब ये देखिए, आपने फिर मेरा दूसरी रंग छेड़ी। एक भी इंग्लिश का चैनल आपके कंट्री में नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया है, पीछे एक अमीरुल मोमिनीन आया था ज़ियाउल हक, उसने कह दिया था अरबी पढ़ो, शरिया पढ़ो, अरबी, अपने बच्चे बाहर तो आप लोग अरबी पढ़ो। इस अमीरुल मोमिनीन ने कह दिया सारे निसाब उर्दू में कर दो।
और ताकि तुम्हारे ऊपर CSS करने वाले सारे A लेवल, O लेवल, एचिसोनियन ये चढ़ गए तुम्हारे। अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड में है, कौम के लिए सारा निसाब उर्दू है, तो किस तरह आके तुम्हें वर्ल्ड बैंक में जाबे मिलेंगे? अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा वहां से? पे कैसे होगा पैदा? नहीं हो सकता, चाहते ही नहीं है भाई, ये आपके रूलिंग एलीट। अपने बच्चे उनके यहाँ पे आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ते हैं, उनको फीसें आपके खून चूस चूस के देते हैं। दैट इज इट। 76 साल से यही हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को। आपका मीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो। आपको तो अपनी शिनाख्त का इशू है भाई, आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है, हम हैं कौन। अंबानी की बात कर लें, मित्तल की बात कर लें, किसकी मर्जी बात कर लें, उन्होंने अपनी कंट्री को जो है ना वो आगे किया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, इन्होंने वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी वही ख़त्म कर दी है। तो आप बाकी तो बातें छोड़ें, जब तक पाकिस्तान इक़्तिदार के गोरख धंधे से बाहर नहीं निकलेगा, ये हुकूमतों के गोरख धंधे, ये लड़ाई झगड़े, जलसे जुलूस। आप मुझे ये बताएं, इंडिया ने पिछले दिनों में जो सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है वो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई उनकी किसी बीजेपी ने दिया। अब आपको पता है बीजेपी कब से, अब मुसलसल वो गवर्नमेंट कर रहा है मोदी, ठीक है, वो बीजेपी से है। अब कांग्रेस अब क्या करे, वो दिल्ली बंद कर दे आके। कांग्रेस आके उनके सारे जो मेन बिग सिटीज़ हैं, जो उनका हब है, जो उनकी स्टेबिलिटी का हब है, जो उनकी वो उनका जो जीडीपी को बेहतर करते हैं, जो इतना रेवेन्यू देते हैं, वो बिग सिटीज़ को आके बंद कर दें तो कैसे वो आगे निकलेंगे, कैसे जाएंगे। सबसे पहली बात है और आखिरी बात यही है कि हमें बतौर पाकिस्तानी सबको अपने गिरबानों में झांक